चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यार फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने पिछली क्लासेस में देखा हुआ था कि यार हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, नाउ राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, नाउ क्वेश्चन इज tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर मॉड ऑफ x लेस देन ए। क्लियर। ये क्वेश्चंस आपको क्या है लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा हुआ था कि यार यहाँ पर आपके पास क्या है, tan इनवर्स का फंक्शन है। क्लियर है। तो आपको x की यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट करनी है कि फंक्शन अंदर tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। और एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास क्या आएगा, जब भी आपके पास x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा, ठीक ना। जब भी आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा, तो आपको ऑलवेज क्या पुट करना है, x को जब जब आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्या पुट करना है, x को, ना पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपको पुट करना है, ये आप अभी अच्छे से ध्यान में रखना कि इस टाइप का जब भी फॉर्मेट आएगा तो आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपको पुटअप करना है। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, तो इस टाइप के फॉर्मेट भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप के फॉर्मेट आपके पास लिखे हुए आएंगे तो आपको एक्स को क्या ज्यूम करना है, ए साइन थीटा। क्लियर है। चलिए, तो आपको गिवन क्या है, नाउ given that tan inverse x upon अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। हमने क्या बोला, हमको अज्यूम क्या करना है, लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x मतलब ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, देखो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में आप देखो ए स्क्वायर यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, और ए से जो न्यूमरेटर का जो आपके पास ए लिखा हो, ए साइन थीटा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये कितना हो गया आपके पास, नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपके पास, कॉस थीटा। क्लियर। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ tan इनवर्स
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा की इक्वल आ गया। तो नॉट टेन इनवर्स टेन थीटा। अब क्या होगा आपके पास, टेन से टेन इनवर्स क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो गया। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो अब यहाँ से आपके पास क्या बचा, थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्या अज्यूम करा था, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हमने क्या किया था, यहाँ से अज्यूम किया हुआ था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ क्या निकल के आएगी आपके पास, नाउ साइन थीटा एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा कितना निकल के आ गया आपके पास, नाउ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है। तो थीटा की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, नाउ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, नाउ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये गिवन क्वेश्चंस का क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया कि आपको क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ था। क्लियर है, टेन इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ था। तो हमने उसके अंदर वो वैल्यूज़ पुटअप करी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, अंदर ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो टेन थीटा के फॉर्मेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमका उसको क्या मिल गया, हमें उस फंक्शन का आईटीएफ फंक्शन का क्या मिल गया, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट हो गया। क्लियर है आपको इतना, पक्का सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, क्लियर है सबको। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक ना। अब फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड माइनस ए अपॉन अंडर रूट थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट थ्री। ये क्वेश्चन आपको क्या है, गिवन है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या है, टेन इनवर्स का फंक्शन है। क्लियर है, मतलब जो भी टेन इनवर्स का फंक्शन है तो हमें एक्स की वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पुटअप करनी है कि अंदर ऑटोमेटिक टेन थीटा का फॉर्मेट क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है सबको, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 11th की आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब तक वो आपको याद नहीं होगी, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यार हम यहाँ पर x की वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम पुटअप कर दें कि फंक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम आपको ये बार बार बोल रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने बोला हुआ है आपको कि आपको 11th की वो सॉरी 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थ्री थीटा क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना। तो ये जो आइडेंटिटीज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटीज हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आइडेंटिटीज हमें याद नहीं होंगी तो हम आईटीएफ के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा एरिया अंडर द कर्व नाम का एक चैप्टर आपके मैथ्स में, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बेस पर ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आप अभी से ये फॉर्मूलेस अगर आप लर्न करते रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्लियर है सबको। चलिए, तो आपको पास गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है आपके पास, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। क्लियर है, वेयर
ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, और क्या गिवन आपके पास माइनस ए अपॉन अंडर रूट थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए बाय अंडर रूट थ्री। क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो इस क्वेश्चन का नाउ सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट क्या होगा, हम यहाँ पर x की क्या आइडेंटिटी पुटअप कर दें, ठीक है ना, x की हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुटअप कर दें कि क्वेश्चंस क्या हो जाए यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या पुटअप कर ले बताओ। लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, x के लिए हमने क्या पुट करी यहाँ पर ए टेन थीटा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, नाउ थीटा विल बिकम थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये आपकी किसकी वैल्यूज आ गई, थीटा की वैल्यूज आ गई। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स x अपॉन ए। अब क्वेश्चन में क्या है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, ए टेन थीटा। क्लियर? चलिए, तो क्या हो जाएगा नाउ, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, ए टेन थीटा। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये कितना हो गया इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब टेन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो ऊपर से क्या हो रहा है, ए क्यूब कॉमन आ रहा है। कैसे ए क्यूब कैसे कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, और यहाँ पर ये ए क्यूब है, तो न्यूमरेटर से ए क्यूब कॉमन आ गया। सिमिलरली देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर ऑलरेडी ए क्यूब लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए क्यूब। क्लियर है? जहाँ मेरा हाईलाइटर चल रहा है येलो कलर का, आप वहाँ देखो ए इंटू ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए क्यूब। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, ए क्यूब क्या हो रहा है, कॉमन आ रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया आपके पास, टेन इनवर्स ए क्यूब हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहाँ से कितना गया, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? डिनोमिनेटर से भी हमने क्या ले लिया, ए क्यूब कॉमन ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, नाउ टेन इनवर्स कितना बचा आपके पास, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से बताओ कि ये फॉर्मूला किसका होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला आपका टेन थ्री थीटा का। क्लियर है? तो ये किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। क्लियर? ये टेन से टेन इनवर्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने क्या एज्यूम करी थी यहाँ पर, नाउ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है ना, ये हमारी क्या थी, थीटा की वैल्यूज। तो थीटा की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, नाउ थ्री इंटू थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये गिवन क्वेश्चन का क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट
हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो रहा है सबको कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? उसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है सबको, है ना? इससे सिंपल तरीका इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नहीं हो सकता जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रीज की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद कर लें, जिससे हमें आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी मैथ्स के। क्लियर? चलिए।